पाकिस्तान में पनाह लेने वाले कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी पिछले 1.5 साल में मारे गए हैं। 11 अक्टूबर 2023 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। पिछले साल सितंबर में लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में गोली मारकर हत्या की गई। कैसर हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। लश्कर तैयबा का जिया उर रहमान भी 12 सितंबर को कराची में मारा गया। लश्कर तैयबा का ही मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम उसकी रावलकोट में हत्या की गई। फरवरी 2023 में हिजबुल का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। मार्च 2013 में IC-814 के अपहरणकर्ताओं में से एक और जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची में मारा गया। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में मारा गया। वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था। उसकी हत्या मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात बंदूकधारियों ने की। पंजवार को भारत ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। और इस पूरे मसले को विस्तार से समझा रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो 3 से 4 अननेम्ड सोर्सेज को लेकर बनाई गई है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ खुफिया जो वहां पर अधिकारी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बात की है, उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जो गार्डियन खुद भी वेरीफाई नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि पहली बार कुछ खुफिया अधिकारियों ने यहां पर भारत में उनसे बात की है और ये बिना नाम के जो सोर्सेज हैं और बाकी इस तरह के सारे तार बुनकर ये रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान में कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जिनकी हत्या भारत के कहे पर करवाई गई है। अब ये जो कथित तौर पर हत्याएं करवाई गई हैं उनमें कौन से लोग हैं ये भी देखना बड़ा जरूरी है। इनमें अधिकतर जो हैं वो लश्कर के या फिर जैश के आतंकवादी हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनको आगाह किया था, उनमें से कईयों को, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और अभी भी कई ऐसे हैं जिनको आगाह किया गया है और वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इस पर ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहता है, ये वहां पर कहा गया है। यानी कुल मिलाकर इसको कहीं से भी क्रॉस वेरीफाई जिसको कहते हैं वो नहीं किया जा सकता और ये 3 से 4 सूत्रों के आधार पर ये खबर दी गई है। जिनके नाम इसमें दिए गए हैं उनमें एक कश्मीरी टेररिस्ट है जहूर मिस्त्री, जिसको हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया के एक फ्लाइट के बारे में उसकी हत्या की गई, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक और केस है शाहिद लतीफ का, कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, उसके बारे में कहा गया है। एक और आतंकी है बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके बारे में इसमें बात की गई है। कुल मिलाकर ये सभी नाम दिए गए हैं और ये अधिकतर जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान में जो खुफिया अधिकारी हैं वो कह रहे हैं और वो भी दस्तावेज जो है वो शायद गार्डियन के पास नहीं है। लेकिन जब गार्डियन की ही इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्होंने जब विदेश मंत्रालय से इस बाबत में रिएक्शन मांगा तो विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। इसके पहले जब कनाडा ने इस तरह का आरोप लगाया था उस वक्त भी ये साफ कहा गया था कि भारत की ऐसी नीति नहीं है और भारत ये कभी भी नहीं करता है। तो ये चीज बड़ी साफ है, लेकिन तब भी गार्डियन की इस रिपोर्ट में ये पूरा ब्यौरा दिया गया है और कथित तौर पे जहां कहा गया है कि भारत ये काम कर रहा है, जो कि भारत ने साफ इनकार किया है।